गलत फिक्रा है। कब्र में अली ने आना है और वहाँ गूंगे भी बोल पड़ते हैं। आप जी हैं, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जिस मौके पे भाईजान मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस सरदा ज़िक्र के लिए मैं हाजिर हूँ, ये माबैन ईदैन है। बेशक 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 बोलें बेशक ना देखें मेरी तरफ। माबैन ईदैन यानी मैं उस दिन में खड़ा हूँ जहाँ गदीर की ईद गुजर चुकी है, मुबाहला की ईद आ रही। गदीर चुके 3 दिन की ईद है। कितने दिन की बोले हैं? 3 दिन की। लेकिन इन 3 दिनों में कोई टरू मरू नहीं है। हाँ, गदीर के 3 दिनों की ईद में कोई टरू मरू नहीं है। और अगर कोई गदीर सुन के मरू है तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? फिर मैं तो उसे नहीं बचा सकता। लेकिन माँ बहन, गदीर तो आप काफ़ी लोगों से सुन चुके होंगे, मना भी चुके होंगे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मुबाहला ही आपको सुनाऊं। लेकिन इससे पहले कि मैं मुबाहला का जिक्र करूं, 1-2 फ़िक्रे गदीर पे भी मैं 1-2 फ़िक्रे कह लेते हैं, 1-2 मिसरे कह लेते हैं। चले मैं 2 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद तायुन करेंगे कि मुझे कितनी देर आपकी खिदमत आलिया में हाजिर रहना है। मुझे हिलते हुए सर भी गंवारा है, तवज्जो फरमाइए। सवाल ये था खुदा से कि दीन क्या क्या है। मिस्रा में पढ़ गए हूँ। बंदे इबादत गाहों में आते हैं, कान जी, तो क्या तलाश किबला करने आते हैं? यही ढूंढने आते हैं ना, तलाश करें। उलमा से राब्ते में रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हर वक्त सोशल मीडिया पे आने वाले मजहबी यूट्यूबर्स को भी सुनते हैं, जेहलम से लेके अमेरिका तक जो जो सोशल मीडिया पे है वो फसाद करवा रहा है या आग लगा रहा है, बंदे उसे सुनते तो हैं। कि बंदों का तो कोई कसूर नहीं, बंदे तो यही जानना चाह रहे हैं ना दीन क्या है, बंदे तो यही समझना चाह रहे हैं। तो आइए मैं 2 मिसरों में बता देता हूँ। बंदों से क्या पूछना है? सवाल ये था खुदा से कि दीन क्या क्या है। अगले मिसरे पे वक्त का फैसला हो जाएगा कि वक्त कितनी देर मुझे यहाँ रुकना है। सवाल ये था खुदा से कि दीन क्या क्या है। जवाब खुम पे नबी ने दिया कि सिर्फ अली। क्या कहने आपके, आप जी हैं, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सवाल ये था खुदा से कि दीन क्या क्या है। जवाब बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, फिर ये बाज़ औक़ात गदीर पढ़ते हुए बंदे गदीर के मजमे पे तनकीद करते कि गदीर का मजमा ऐसा था, गदीर का मजमा ऐसा था। सहाबा किराम थे मजमे में, तनकीद कौन करे भाई? तवज्जो है ना। फिर हाजी भी थे, सहाबा भी थे। तो मैं 2-4 मिसरे और पढ़ देता हूँ। माना के दीनदार था मजमा गदीर का। हाँ, मुझे तनकीद की क्या ज़रूरत है? माना के दीनदार था, भाई जब मेरी तरफ देखे ना, माना के दीनदार था मजमा गदीर का। लेकिन दूसरी सूरत क्या है? माना के दीनदार था मजमा गदीर का, मिंबर पे पूरा दीन था सरवर के हाथ में। आप जी हैं, सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी बहुत जीत आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत सुना आपने, बहुत अच्छा सुना आपने, बलवाल वालों ने दिल राजी कर दिया। माना के दीनदार था मजमा गदीर का, मिंबर पे पूरा दीन था सरवर के हाथ में। अब जितने पढ़े लिखे आप हैं, जिस जगह पे आप बैठे हैं, जैसा जरखेज़ आपका शहर है,
अगर मैं 2 मिसरों की तमहीद में 20 मिनट की तकरीर कर दूं तो फिर आपकी समातों पे शक करने के मुतरादिफ है, इसलिए मैं बगैर तमहीद के पढ़े देता हूं कि माना के दीनदार था, मजमा गदीर का मिंबर पे पूरा दीन था सरवर के हाथ में। और ये मायदा की आयतें उतरी गदीर में, ये मायदा की आयतें उतरी गदीर में, वक्ते नजूल था मगर कौसर के हाथ में। जो मिसरा समझा उसे सलाम है। हाँ, ये मायदा की आयतें, बहुत शुक्रिया, मिल के बोलो हैदरी। ये मायदा की आयतें उतरी गदीर में, वक्ते नजूल था मगर कौसर के हाथ में। अब मायदा और कौसर की तशरीह करने का वक्त नहीं है। ये मजलिस का एहतमाम होता है तो कुछ नौजवान कारकुन होते हैं सफ़े अदा के, वो कालीन बिछाते हैं, दरियाँ बिछाते हैं, दरियाँ बिछाते हुए कभी कभी हाथ से हाथ लग जाता है ना, हाथ से हाथ लग जाता है। मैं गदीर के जो कारकुनान हैं उनके एहतमाम का दायरान एक नक्शा खींचने जा रहा हूँ। माना के दीनदार था, मजमा गदीर का मिंबर पे पूरा दीन था सरवर के हाथ में। ये मायदा की आयतें उतरी गदीर में, वक्त नजूल था मगर कौसर के हाथ में। और पालान जोड़ते हुए रूहों के साथ साथ बूजर का हाथ आ गया कंबर के हाथ में। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी में बूजर का हाथ आ गया। वो सफ़र आप तय कर रहे हैं, मैं पूरी गदीर आपको सुनाऊं, तवज्जो फरमाइए। तो वो वाक़या तो बहुत तवील है, उसमें यमन की फ़तह भी है, उसमें वादी यलमलम भी है, उसमें ये समझ लें कि मक्का भी है, उसमें काबा भी है, उसमें वकूफ़ अरफात भी है, उसमें मुज़ल्फ़ा भी है, उसमें मिना भी है। ये गदीर का आपको तोहफ़ा। जी बिस्मिल्लाह खान जी, क्या हाल है? खैरियत से, बिस्मिल्लाह। गदीर का तोहफ़ा भी मिल गया जी, मिंबर पे ही मिल गया, और बहुत पुरानी ज़ियारतें भी हो गई। बिस्मिल्लाह, इसे तो अपने दिल के साथ रखना चाहिए। हाँ, और ये दिल के साथ मैंने रखा तो फिर मुझे कुछ मिसरे याद आ गए, फिर आपको सफ़र सुना लेते हैं। हाँ, कुछ मिसरे और सुन लें। इतनी खुशी है ईद की लगता है दिल नहीं। बहुत प्यारा आप सुन रहे हैं, इतनी खुशी है ईद की। अब आपने मुबारक दिया तो मिसरा भी सुनिएगा। इतनी खुशी है ईद की लगता है दिल नहीं, रखा गया है सीने में जर्रा गदीर का। हाय हाय, रखा गया है सीने में जर्रा गदीर का। और 2 मिसरे अगर कोई जाकिर सुन रहा तो महसूस ना कर जाए। इतनी खुशी है ईद की लगता है दिल नहीं, रखा गया है सीने में जर्रा गदीर का। और जाकिर खतीब व वाइज़ व मुफ्ती को छोड़िए, बस करबला से पूछिए रुतबा गदीर का। बस करबला से पूछिए रुतबा। जी बिस्मिल्लाह, रुतबा। हाँ, जाकिर खतीब व वाइज़ व मुफ्ती को छोड़िए, बस करबला से पूछिए रुतबा गदीर का। बस करबला से पूछिए रुतबा गदीर का। और मैं कैसे माँ के नाम से उठूँगा कब्र से। बलवाल वालों, आप तो मेरा मिसरा सुन के खा ही गए हैं। मैं कैसे माँ के नाम से उठूँगा कब्र से। ये बंदे कहते नहीं क़यामत के दिन बंदे कब्रों से माँ के नाम से उठाए जाएंगे। वो भाई खुदा का खौफ करो। आपको तो शक हो सकता है, वो तो अलीमुम बिज़ातिस सदूर है, अला कुल्ल शैइन कदीर है। अल्लाह को तो पता है कौन किसका है। आप खा रहे हैं मेरा फिक्रा। मेरा अल्लाह तो जानता है ना कौन किसका है। वो किसी को माँ के नाम से कैसे उठाएगा। मैं कैसे माँ के नाम से उठूंगा कब्र से। क्यों, मैं कैसे माँ के नाम से उठूंगा कब्र से। मेरा है अपने बाप से रिश्ता गदीर का। क्या बात है आपकी, आप जिए सलामत रहे, जियो दारान। मेरा है अपने बाप से। हाँ अच्छा, बलवाल है ना। हुण तो
तो यकीन हो गया ना मैं गदीर पढ़ना पाया है। दोनों हाथ बुलंद करके मिल के बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चंद मिसरे और गदीर पे सुन लें, फिर आपको सलाम करते हैं। मैं कह रहा हूँ वो लंबा सफ़र तो मैं नहीं सुनाता, बस मिसरों में सरकार का सफ़र सुना देता हूँ। वो खार खार रास्ते को साफ़ करके चल पड़े, मवालियों के सब गुनाह माफ़ करके चल पड़े, खुदा के घर का आखिरी तवाफ़ करके चल पड़े, निगाह से मकान को गिलाफ करके चल पड़े। जिन्हें मिसरा समझ आ रहा है वो खार खार रास्ते को साफ करके चल पड़े, खुदा के घर का आखिरी तवाफ करके चल पड़े, मवालियों के सब गुनाह माफ़ करके चल पड़े, निगाह से मकान को गिलाफ करके चल पड़े, खुदा के हुक्म से उठे नबी के पैर रुक गए, गदीर में किताब के तमाम लफ्ज़ झुक गए। गदीर में किताब के तमाम लफ्ज़ झुक गए। और बंदे देख रहे हैं इधर उधर, ज़रा मेरी तरफ देखिएगा, ये बात तज़किरा आ गया किताब का। जब भी मेरे मौला अली की विलायत का जिक्र हो, बंदे हवाला किताब का पूछते हैं। मुकर्रम खान मैं बताने जा रहा हूँ, न्याज़े हुसैन मुकर्रम खान मिसरा सुनना, किताब का हवाला पूछते हैं। जिन्हें किताब का हवाला चाहिए वो ये दो मिसरे याद रखें, हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है, अली किताब में कब है, किताब उसमें है। जी आप सलामत रहें, जिंदगी आपकी। हिसाब जिसका नहीं बेहिसाब उसमें है, अली किताब में कब है, किताब उसमें है। तो फिर सुनिए, वो खार खार रास्ते को साफ करके चल पड़े, मवालियों के सब गुनाह माफ़ करके चल पड़े, खुदा के घर का आखिरी तवाफ करके चल पड़े, निगाह से मकान को गिलाफ करके चल पड़े, खुदा के हुक्म से उठे नबी के पैर रुक गए, गदीर में किताब के तमाम लफ्ज़ झुक गए। नौजवान सर उठाना, मोबाइल छोड़ना और मिसरे सुनना। गदीर के मैदान में मंजर क्या था, सरों पे बाल भी नहीं थे धूप के वबाल में। आपकी मर्जी है यार, हैं सरों पे बाल भी नहीं थे धूप के वबाल में, वही की तान सुन रहे थे लोग इस ख्याल में, खुदा का दीन धुन में था गुरूर में कमाल में, वजूद हक छुपा हुआ बदन की एक शाल में। कौन दाद देगा इस मिसरे पे, वजूद हक छुपा हुआ बदन की एक शाल में। और 1,40,000 का मजमा क्या देख रहा था न्याज़े हुसैन, जो बंदा कभी मजलिस पे नहीं बोला वो जमीन पकड़ के बैठे। 1,40,000 का मजमा देख क्या रहा था, वो खार देखने लगे, बबूल देखने लगे, अली के रुख को प्यार से रसूल देखने लगे। वो खार देखने लगे, बबूल देखने लगे, अली के रुख को प्यार से रसूल देखने लगे, जो बावफा थे हम सरे बतूल देखने लगे, नमाज की हयात को उसूल देखने लगे, और जो अपने आप में अली का माप ढूंढते रहे, हुजूम में वो